नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस के एक और शानदार सेशन में। साथियों, आज हम दिल्ली पुलिस के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले आपके लिए दो मोटिवेशनल लाइन है। आपको याद रखना पड़ेगा, काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। तो साथियों, आपको अंत तक प्रयास करना पड़ेगा, अंत तक डटे रहना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। कड़ा परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने 1922 में की थी। आर डी बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा, साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। प्रश्न नंबर 5, किस वर्ष में बंगाल का विभाजन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1905। ऑप्शन बी 1905। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जयाउद्दीन बर्नी। जयाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान तारीख फिरोज शाही लिखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। प्रारंभ में हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति या फिर अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो साथियों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत लोगों से हम ग्राम पंजीकृत लोगों को हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में आपातकाल इमरजेंसी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, हीराकुंड बांध हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है।
और यह दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यदि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 17, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, गुरु शिखर। गुरु शिखर की जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। प्रश्न नंबर 18, पाल पाक चंडमरू किन दो देशों को अलग करता है? तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका। पाक चंडमरू भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 20, लोनार लेक किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। लोनार झील एक क्रिएटर झील है जो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में उल्कापिंड के टकराने से बनी थी। प्रश्न नंबर 20, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसादी चट्टाने या फिर सेडिमेंट्री रॉक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह भारत में कपड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भूमध्य रेखा इक्वेटर कितने देशों से होकर गुजरती है? साथ ही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 देशों से। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन से 13 देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। इन 13 देशों से होकर हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 23, कार्य या फिर वर्ग का मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक क्या है? तो साथियों कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। कार्य और एनर्जी दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पारे मरकरी का अयस्क क्या है? मरकरी का अयस्क क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिनेबार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। यह खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। साथियों खगोलीय दूरी मतलब जैसे बड़ी बड़ी दूरियां हो जाती हैं, जैसे प्लैनेट्स के बीच की दूरी यानी कि ग्रहों के बीच की दूरी, सूर्य के बीच की, अपने ग्रह से सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या फिर किसी ग्रह से चंद्रमा की दूरी, इन सबको हम प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर में मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, हेनरी बैकरेल। हेनरी बैकरेल ने 1896 में यूरेनियम में रेडियो धर्मिता की घटना की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम ऊतक पौधों में जड़ों से पत्तों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। साथियों आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो जल जल का परिवहन करता है जाइलम, यानी कि जा से जल, जा से जाइलम, और जो भोजन का परिवहन करता है वो होता है फ्लोएम। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? जल का जा से जल और जा से जाइलम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, जिसका उपयोग, सॉरी साथियों थोड़ा सा गलत हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। थोड़ा सा फिसल गया,
नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O, जिसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है, जिसका उपयोग चिकित्सा में करते हैं, एनेस्थेटिक या निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 रंग। सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, वास्तव में इसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे हम इंग्लिश में कैसे विबग्योर से याद रखते हैं? विबग्योर मतलब बी से वायलेट, आई से विबग्योर से हम याद रखते हैं, 7 रंग का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949। आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, ओणम या फिर ओनम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन को 1998 यानी कि 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जिनेवा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजमार्ग, रोडवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। 4 प्रमुख महानगरों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, इन 4 प्रमुख महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। ये कुछ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। इंडिका नामक पुस्तक किसकी थी? मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, संसद में संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन किसने दिया है? अनुच्छेद 108 में दिया है, लेकिन इसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है, या फिर हम ये कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4। भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। साथियों उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति आयु, लेकिन उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की 62 वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, 77वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया था, जो कि भाग 9 में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, वर्षा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी अम्लीय होती है और इसमें ह्यूमस और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो चाय की खेती के लिए आदर्श है या फिर उपयुक्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, ईस्ट तिमूर आसियान का कौन सा सदस्य बन गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वां। ईस्ट तिमूर आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। ईस्ट तिमूर अब आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर को उनके कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, पीतल या फिर जिसे हम इंग्लिश में ब्रास कहते हैं किन धातुओं का मिश्रण है? तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा और जस्ता। तांबा या फिर तांबा मतलब कॉपर, जस्ता जिंक, ये इन दोनों का मिश्र धातु है या फिर अलॉय कह सकते हैं अंग्रेजी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉशिंगटन DC। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, नीली क्रांति ब्लू रेवल्यूशन किससे संबंधित है? साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली उत्पादन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, विमुद्रीकरण डिमोनिटाइजेशन के समय नवंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन थे? साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्जित पटेल। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय उर्जित पटेल RBI के गवर्नर थे। प्रश्न नंबर 49, कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन यानी फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। शिवाजी के अष्ट प्रधान थे जिसमें पेशवा सबसे प्रमुख पद था, जो आधुनिक प्रधानमंत्री के समान था। साथियों यह आपका लास्ट प्रश्न था। आज के आपके 50 मिनट पूरे हुए और आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि आपके 50 में से कितने करेक्ट हुए। आप अपने पहले कोशिश किया करो करने की, उसके बाद आप आंसर मिलाया करो। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए आज से आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।